स्वागत है आपका हमारे चैनल GS स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं तो दोस्तों आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और लंबे समय से मुझे महसूस हो रहा था कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं, क्योंकि कई बार मैंने एग्ज़ाम खुद दिया है। उस एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, कई बार पूछता है कि टाइटैनिक जहाज़ क्यों डूब गई, आइसबर्ग था या कुछ फेल हो गया था या फिर आग लग गई थी, ऐसे तमाम तरह के प्रश्न पूछता है। तो कुछ चुनिंदा जब आप अपने मित्रों से डिस्कशन भी करते हैं तो ये इतिहास का बहुत बड़ा पार्ट है जीता जागता। तो इसलिए मुझे महसूस हुआ कि इस मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए थी। बता दें, जब टाइटैनिक जहाज़ का निर्माण हो रहा था, तकरीबन 4 से 5 साल लगे इसके निर्माण में। शिपयार्ड कंपनी इसके निर्माण में पूरी तरह से योगदान देती है। उसके बाद उस समय ये माना जा रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सुरक्षित पानी की जहाज़ बनाई गई है, और जो ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था। और ये कब चली? 10 अप्रैल 1912 को तकरीबन 2223 नागरिकों को लेकर चलती है। कहाँ से? इंग्लैंड से न्यूयॉर्क। और ये कहाँ प्रवेश करेगी? अटलांटिक महासागर में, जो एस के आकार का है। और अटलांटिक महासागर में आप देखेंगे जो धारा का है वो बहुत ही असामान्य है। कब कितना धाराएं उठ जाएंगी, कब किसको मौत की कफन सुला देंगे, किसी को नहीं पता था। और इसमें जो क्लास की बात करें तो दोस्तों 3 था। एक फर्स्ट क्लास था, सेकंड था, थर्ड। यदि जिसको और भी गहराई और भी डेप्थ से चीज़ें समझनी है तो टाइटैनिक मूवी देख ले। टाइटैनिक मूवी में क्या है ना कि कुछ चीज़ें देखिए फिक्शनल है, ठीक है, क्योंकि लोगों जो फिल्मों के मालिक का, जो डायरेक्टर का जो उद्देश्य होता है, बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि भाई ज़्यादातर लोग देखेंगे, थोड़ा सा मीट मसाला लगा के बनाएंगे, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे फिल्में देखने। उसके बाद हमारा रेवेन्यू होगा, जनरेट होगा, पैसा हम कमाएंगे। तो टाइटैनिक के ऊपर कई तरह की फिल्में बनी हैं, कई तरह की किताबें लिखी गई हैं। पर जो टाइटैनिक फिल्म है, जो पहली फिल्म बनी थी, उस फिल्म को वास्तव में देखना चाहिए आपको। उस फिल्म ने ऑस्कर जीता था। मतलब आज भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस फिल्म के प्रति दीवाने हैं। तो देखते हैं हम, जब ये इंग्लैंड से न्यूयॉर्क चलती है, उस समय उसके स्वामी रहते हैं व्हाइट स्टार लाइन, कप्तान रहते हैं एडवर्ड जे स्मिथ। टाइटैनिक की जो लंबाई रहती है दोस्तों वो 882 फीट तकरीबन, आप समझ गए होंगे। उसके बाद ये 882 फीट, ठीक है। उसके बाद इसकी ऊंचाई 175 मीटर और गहराई की बात करें तो 64 फीट तकरीबन। यदि ये देखा जाए पोर्शन तो 10 मंजिला मकान इमारत के बराबर था। और कहें तो छोटा मोटा एक गांव था अपने आप में, समझ रहे हैं। उसके बाद जब ये 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन इंग्लैंड से चलता है न्यूयॉर्क की तरफ, तो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय था। जितने भी पत्रकार थे, सब लोगों को बड़ी उत्सुकता थी कि मैं इसकी स्टोरी कवर करूं, मैं करूं। ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है टिकट कटाने के लिए लाइन में लगे थे, पर उनको नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने कहा अगली बार पहली सफ़र पहले चले जाएं, क्योंकि इसकी पहली सफ़र थी और पूरी दुनिया में इसने कीर्तिमान रच दिया। देखने में लगता था कि जैसे लगा कि समुद्र में, इसे कुछ लोग समुद्र के राजा के नाम से भी संबोधित कर रहे थे उस समय। इतनी विशाल, ठीक, और दुनिया की सबसे सेफ टेक्नोलॉजी से बनाई गई थी। इसके जो कारीगर लगे थे, जो इंजीनियर लगे थे, उन्होंने कहा कि कभी भी ये जहाज़ डूब नहीं सकती पानी के अंदर। इसे इस प्रकार से फॉर्मेट किया गया है, बनाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों, पर क्या होता है, जैसे ही तकरीबन 3 से 4 दिन गुजरता है अटलांटिक महासागर में, लोग पी खा के एकदम मस्ती में अपना आनंद ले रहे थे। रात को तकरीबन 2 बजे के बाद एक बहुत बड़ा चट्टान अटलांटिक महासागर से इधर आ रहा है। कह सकते हैं उत्तरी ओशियन से आ रहा था, क्योंकि जब आप नॉर्थ आर्कटिक में जाएंगे, उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे और दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे, तो वहाँ पे बड़ा बड़ा जो है पानी का जो क्षेत्र होता है वो जम जाता है और बर्फ़ का निर्माण हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर माइनस में होता है, -200 -150 ऐसे होता है।
तो एक नहीं कई पत्थर के टुकड़े जैसे ही आ रहे थे, और छोटा मोटा नहीं होता, एक एक दो दो गांव भर का होता। देखने में ऐसा प्रतीत होता कि कोई पहाड़ हो, कोई पर्वत हो, और मजबूती इतनी कि आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये सदियों से, लंबे समय से, 100 200 साल से जो है, जो पानी है वो बर्फ़ बन चुकी है, और इतनी शक्तिशाली, सादा बुलेट भी मारे तो असर ना करे। वो जैसे इसके सामने आता है और उसके बाद एडवर्ड जे स्मिथ को जानकारी मिलती है, वो सतर्क हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि इसको एक बैग में हैंडल के द्वारा काट दूं, निकल जाएगा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, बीच का जो हिस्सा होता है वो जाके आइसबर्ग से टकरा जाता है और इतना ब्रूटली इम्पैक्ट करता है कि नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें पूरी तरह से क्षतिग्रस्तता आ जाती है और धीरे धीरे उसमें पानी भरने लगता है, और एक भार में इतना ज़्यादा पानी पीछे के भर जाता है, उसके बाद वो बीच से ही टूट जाता है। और उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी ये मानी जाती है, जिसमें तकरीबन 1517 लोग मर गए, और मर इसलिए गए क्योंकि उस समय जो लाइफ बोट होती है, लाइफ बोट सेविंग, उसकी संख्या बहुत ही कम थी। और वो किसको मिला? जो रिच लोग थे, ठीक है, जो बड़े लोग थे, कुलीन थे, व्यापारी थे, उनको ही वो मिला। और बाकी सब, मतलब जो पानी के अंदर गिरा उस समय, जो अटलांटिक महासागर का पानी इतना ठंडा था, इतना ठंडा था कि जो गिरा 5 से 10 मिनट के अंदर वहीं जम गया, वहीं मर गया। हालांकि ऐसा नहीं कि इन लोगों ने हेल्प के लिए सहयोग नहीं मांगा, बहुत मांगा, पर इतना धुंधला, इतना कोहरा था, जो नहीं छोड़ते हैं, जहाज पे से फायरिंग करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं हुआ। आए भी तो 4 से 5 घंटे बाद, जब मतलब जो लोग गए थे खोजने के लिए ना, ढूंढने के लिए, उन लोगों के सामने जब देखा गया कि चारों तरफ बस लाशें तैर रही थी, उनका कलेजा फट गया। ये वही टाइटैनिक है दोस्तों, ठीक, आज भी है। ये चर्चा का विषय इसलिए बना कि ओशियन गेट करके एक कंपनी थी जो ये दावा कर रही थी, और उसने दिखाया भी था कि आप पर पर्सन 2 करोड़ रुपया दीजिए, मतलब एक आदमी का 2 करोड़ रुपया लगता था, वो पनडुब्बी से ले जाके टाइटैनिक जहाँ डूबी है, जिस जगह पर अटलांटिक महासागर में, वो ले जाकर उनका मलबा दिखाते थे। सोचिए, कुछ लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं, कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि जो चीज़ें पहले से ख़त्म हो चुकी हैं, मलबा से भी ख़राब स्थिति में जा पहुंची हैं, उनका ये लोग ले जाके वीडियो दिखा रहे थे। चलिए, मैं अपनी आंखों से दिखा रहा हूँ। और टाइटैनिक समुद्र के इतनी गहराई में चली गई है कि गोताखोर जाने से भी डरते हैं, क्योंकि आपके पास उतनी मात्रा में ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी, कभी भी आपकी कहीं भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए अच्छे से अच्छे लोग जाने में डर लगता है लोगों को। और बता दें, ये जब जहाज़ डूबी तो इसका प्रमाण कब मिलता है? तकरीबन 75 साल बाद मिलता है कि टाइटैनिक जो है जहाज़ है यहीं पे डूबी है। 75 साल के बाद ये खोजी गई है, ऐसा नहीं कि तब खोजा नहीं गया। 75 साल तक लोगों ने खोजा, उसके बाद जाके मिली। छोटा मोटा महासागर नहीं है, अटलांटिक महासागर बहुत बड़ा है। हालांकि प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, पर अटलांटिक महासागर का भी आप आंकड़ा नहीं पा सकते कितना बड़ा है। ऐसा नहीं कि कूदें और नदी है, तालाब है, कुआं है, खोद के निकाल लिए। आज भी किसी में दम नहीं है कि सबको पता यहीं पे है, जाके कोई टाइटैनिक निकाल ले। टाइटैनिक का खाली आप मलबा बेच देंगे तो किसी देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाएगा, पता है आपको, पर किसी में दम नहीं है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल है। अब सोचिए, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी पनडुब्बी बनाया गया एक रईस आदमी के द्वारा, और लेकर गए, टैंक ख़त्म, क्या तकनीकी खराबी हुई, 4-5 बड़े बड़े बिजनेसमैन के परिवार के लोग मर गए। ये होता है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आपने देख लिया, ना ज़्यादा समझ में आओ तो आप फिल्में देखें टाइटैनिक, और इतनी आवश्यकता बहुत है आपको। आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे ना, तो एक अलग दृष्टिकोण बनाइएगा, थोड़ा सा भावनात्मक, थोड़ी सी नैतिकता, सब मिर्च मिसाला करके इसमें लगा दीजिएगा, हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो कैसा जरूर बताइएगा।